तो गुरु रविदास की 644वीं जन्म जयंती के अवसर पर गोवर्धन स्थित मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे हैं और केंद्रीय मंत्री ने मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन करके महंत से मुलाकात की है। इस दौरान मंदिर परिसर में लंगर भी उन्होंने छका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आशीर्वाद लेने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाए जा रहे अभियान के पीछे संत रविदास जी की प्रेरणा स्रोत भी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज के दिन दर्शन पूजन को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, आज संत श्री रविदास जी की 644वीं जन्म जयंती के अवसर पे मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिनिधि के नाते उनकी संदेश लेके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज इस पुण्य भूमि में आया हूं। यहाँ अभी मेरा सौभाग्य हुआ पुण्य भूमि को, जन्म स्थान को नमन करने के लिए। महाराज निरंजन दास जी का भी दर्शन हुआ, उनकी सानिध्य मिला। प्रधानमंत्री जी की संदेश उन तक मैंने पहुंचाया। उन्होंने भी अपनी आशीर्वाद और अपना संदेश प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई है। मैं इसको माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराऊंगा। संत रविदास जी की जीवन भारतीय मूल्य पे आधारित था। सदाचार, प्रेम, समरसता उनकी विचार की मूल कणिका रही है। आज के समय में भी उनकी विचार समाज में शांति, सौहार्द, प्रतिष्ठा करने के लिए आज भी बहुत प्रासंगिक है, आवश्यक है। मैं आज की पवित्र दिन के अवसर पे करोड़ों अनुयायियों को, करोड़ों भक्तों को और इस भारतीय विचार से प्रेरित होने के कारण मैं खुद सौभाग्यशाली महसूस करता हूं इस पवित्र स्थान पे आके। संत रविदास का 644वां जन्मदिन और हम हैं मंदिर पे। ये वो जन्म स्थान है जहाँ पे आज भगवान या ये कहा जाए कि संत रविदास का जन्म हुआ था। श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं, एक तरफ महिलाओं की भीड़ और दूसरी तरफ पुरुषों का भीड़। लेकिन इन सबों के बीच जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है वो ये कि ये वो चौखट है जहाँ से राजनीतिक समीकरण बना और बिगड़ा करते हैं, या यूं कहें कि यहीं से इसका उदय होता है। सबसे खास और बड़ी बात यदि इस मंदिर की बात करें तो निश्चित तौर पे पिछले 2 दशक की बात कर लें तो पिछले 2 दशक के राजनीतिक उबाल आए हुए हैं और इसी राजनीतिक उबाल के तहत यहाँ पे राजनेता न केवल आना चाहते हैं बल्कि दर्शन करने के साथ प्रसाद और जिसके वो कहते हैं आशीर्वाद भी पाना चाहते हैं। बात यदि हम आज की करें तो वो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर चंद्रशेखर भीम आर्मी के हो या फिर पूर्व में रही मुख्यमंत्री मायावती हो या लगातार तमाम नेता हों, इन लोगों की यहाँ पे न केवल आवाजाही रही है बल्कि अपने वोट समीकरण को और ज्यादा उन्होंने सुधारने का प्रयास किया, बनाने का प्रयास किया। दूसरी ओर यदि हम बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अखिलेश यादव जो सपा के प्रमुख होंगे और प्रियंका गांधी जो पूर्वांचल की प्रभारी हैं और कांग्रेस से ताल्लुकात रखती है, उन दोनों की आमद, उन दोनों की यहाँ अगुवाई के लिए इनके कार्यकर्ता भले ही खड़े हो, लेकिन इन दोनों नेताओं की, या यूं कहा जाए कि इन सारे नेताओं का जो मकसद है वो सिर्फ ये कि वो न केवल इन बातों के लिए अपना वोट पक्का करते हैं कि वो दलितों में या फिर दूसरे समाज में अपने वोट को सुनिश्चित कर सके। समझा जा सकता है कि श्रद्धालुओं के तमाम भीड़ में एक चीज और बताना चाहेंगे कि इन श्रद्धालुओं के भीड़ में सबसे ज्यादा भीड़ पंजाब की आती है, पंजाब के लोग होते हैं और यही वजह है कि वोट साधने के इस राजनीति में लोग, या ये कहा जाए कि राजनेता कहीं से पीछे नहीं होते हैं। कहाँ से आए हो भैया? हम जौनपुर से आए। मिर्जापुर से आए जी। दर्शन करेंगे जी, गुरु जी का दर्शन क्या करें। लगता है कि नेताओं की बड़ी जमघट यहाँ हो रही है यहाँ पे नहीं, उन लोगों को ऐसा करने से कुछ होगा नहीं। जनता सब जानती है सारी बात को। जनता सब जानती है। जी जी। क्या आप कहाँ से हैं? जी, मिर्जापुर से। क्या लगता है नेताओं की जमघट? नेताओं अपना मुद्दा बना रहे हैं सर, लेकिन जो जनता देख ही रहा है, सब जान रहा है। जनता देख रहा है, जनता जान रहा है, स्वाभाविक सी बातें हैं। कहाँ से आए हैं चाचा आप?
मऊ से आए हैं। नेताओं की भी बड़ी जमघट है। इसके पहले भी आपने देखा था नेताओं को आते जाते? नहीं कभी नहीं। किस ढंग से देख रहे हैं इस अगवानी को? अब अगवानी को तो अब देख ही रहे हैं कि अब पहले से नहीं देखा था, अब आए हैं तो देख लेंगे। नेताओं की जो आवाजाही है इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें यही है कि लोग देख रहे हैं कि हमारा जनता कितना है और हमको क्या करेगी। वोट के लिए भी कर रही है क्या? हाँ, वोटों के लिए नहीं कर रही है और क्या कर रही है लोग। देखिए, लोगों की माने, यदि भक्तों की माने तो भक्तों को भी ये साफ समझ में आता है कि ये पूरी कवायद सिर्फ और सिर्फ वोट की है। और यही वजह है कि लोगों को समझ में ये भी आता है कि आखिर जनता होशियार है, जनता समझदार है, लेकिन ये जो राजनेता है ये मानने के लिए तैयार नहीं है। रविदास ने कहा था कि मन